मॉर्निंग सभी को नमस्ते। आज हम लोग मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है घातांक से संबंधित पढ़ने वाले हैं। आज का क्वेश्चन जो है घातांक से बेसिक क्वेश्चन जो है इससे करेंगे। और घातांक का परिभाषा क्या होता है, घातांक की डिफिनेशन क्या होता है, घातांक से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो होता है वो किस टाइप से होते हैं और वो जो है हम लोग उसको किस तरह से उसको प्रयोग करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है हम लोग एक सरल से सरल, आसान से आसान तरीका से सभी को हम लोग समझते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज का टॉपिक है घातांक, और घातांक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोग क्लियर करेंगे। जब तक घातांक के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम घातांक से संबंधित क्वेश्चन जो है हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज जो हम लोग जैसे घातांक है, घातांक को हम लोग घातांक का डिफिनेशन क्या होता है, तो कह रहा है कि घातांक का डिफिनेशन जो होता है, कह रहा है कि यदि एक कोई वास्तविक संख्या हो और उस पर एनवा घात हो तो एक के पावर एन का रूप जो होता है उसे हम घातांक कहते हैं। घातांक क्या होता है, यदि एक कोई वास्तविक संख्या हो और उस पर एनवा कोई घात हो, ठीक ना, और वो घात जो है धनात्मक रूप में हो तो एक के पावर एन के रूप को घातांक कहते हैं। घातांक से संबंधित जो जैसे ये वाला जो चीज लिखा हुआ है ये घातांक, इसी को हम लोग घातांक कहेंगे। जहाँ ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए की जगह कभी भी, यानी अगर हम ऐसे लिखते हैं ए के पावर 2 तो ये वाला जो है हमारा रॉन्ग है, ठीक है। ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए और एन पावर जो है वो क्या होना चाहिए, वो नंबर्स की कोई भी नंबर्स हो गया, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे या फिर परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो। तो इस तरह से हम लोग ए को हम लोग आधार कहते हैं, यानी इसको ए जो है इसको हम लोग आधार कहते हैं, इसको आधार वैसे लिखा हुआ है, और एन को घात कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। यहाँ ए को आधार कहते हैं, अंग्रेजी में बेस कहते हैं, तथा एन को, ये वाला एन को क्या कहते हैं, घात, अंग्रेजी में पावर कहते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो है डिफिनेशन है। और यहाँ घातांक से संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूला जो होता है वो किस टाइप से हम लोग मैथ बनाते समय इसका प्रयोग करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मूला समझना। तो चलिए एक एक करके हम लोग फार्मूला को देखते हैं। तो पहला फार्मूला हमारा क्या है कि यदि कोई नंबर जो है एक गुणे एक ही नंबर अगर बार बार मल्टीपल में हो तो वो क्या हो जाता है, तो जैसे एक गुणे ए होता है तो वो जो होता है एक के पावर एन हो जाता है। बात को समझिएगा, जैसे हम एक एक करके समझा रहे हैं। ये सारे फार्मूला है, ये सारे फार्मूले को आप लोग क्या कर लीजिएगा। इससे पहले मेरा घातांक से संबंधित और भी मेरा टॉपिक है, क्वेश्चन बनाए हैं इस हम लोग, लेकिन वो थोड़ा सा इससे अलग था। तो सब लोग का रिक्वायरमेंट था कि बेसिक जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर कम से कम किया जाए। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे अगर कोई लिख दे कि 2 गुणे 2 हम पहला फार्मूला को एक्सप्लेन कर रहे हैं, पहला फार्मूला का हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। तो 2 गुणे 2 अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो हम लोग घातांकीय रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 देखिए, तो अब इस तरह से लिखा हुआ है 2 तो देख लेंगे कि 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे। तो ये जो रूप होता है उसी को हम लोग घातांकीय रूप कहते हैं। तो पहला नंबर हम लोग समझ गए। जैसे अगर कोई लिख दे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और अगर आपसे वो बोले कि इसको घातांकीय रूप में लिखिए तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये जो है 3 जो है ये बेस होता है, और ये कितना बार मल्टीपल है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लगा देंगे। ये हमारा घातांक कहलाता है, यही हमारा घातांक कहलाता है। तो पहला नंबर हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर पर। तो दूसरा नंबर कहता है क्या कि यदि हमारा बेस समान हो, यदि हमारा बेस क्या हो, बेस हमारा समान हो। जैसे यहाँ देखिए बेस का मतलब ये वाला जो होता है बेस होता है, नीचे वाला हमेशा याद रखिएगा बेस होता है, और उसके जो माथा पर लिखा हुआ रहता है वो घात होता है, यानी पावर होता है। तो एक्स के पावर ए गुणे एक्स के पावर बी गुणे एक्स के पावर सी, और गुणा में हो तो बेस सबका समान हो। देखिए यहाँ बेस सबका समान है, बेस सबका समान हो तो क्या होता है, पावर जुट जाता है। बेस जब सबका समान हो तो पावर, जैसे
ये हमारा बेस है और ये वाला जुट जाएगा। तो जैसे एक्सप्लेन में इसको समझते हैं क्या, कैसे हम लोग इसको करेंगे। जैसे आप लोगों को कोई दे दे कि 5 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 4, ऐसे क्वेश्चन दे दे और आप लोगों से बोला जाए कि आप लोग इसको हल कीजिए, तो सीधा क्या करना है, देख रहे हैं कि सबका बेस जो है हमारा, बेस हमारा क्या है, सबका समान है। इसको देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। 5 बेस है हमारा, 5 क्या है हमारा, 5 हमारा बेस है। तो बेस को क्या कर देंगे हम लोग, जैसे देखेंगे कि बेस है और मल्टीपल में है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 और इसको ऐड कर देंगे, पावर को ऐड करेंगे, यानी 3 + 2 + 4। जैसे इसको ऐड करते हैं तो 5 यानी 3 2 5 5 4 9, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा नंबर, चाहे इस पर नंबर कितना भी लिखा हो, हम लोग पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं तीसरा फॉर्मूला क्या है। तो तीसरा फॉर्मूला हमारा है कि x के पावर a के पावर b, x के पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, तो पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जैसे अगर हम लिख दे यहाँ 3 के पावर, तीसरा नंबर का एग्जाम्पल समझा रहे हैं, बोर्ड पर ध्यान होना चाहिए सबका। 3 के पावर लिखा हुआ हो 4, आप इसका पावर 3, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा करेंगे इसको 3 के पावर 4 गुणे 3 बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 3 के पावर 12। तो इस तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारा दिया हो रहेगा, इस पर दो ही नहीं, इस पर बाई देवे ऐसे दे दे, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर और दे दे, और इसके पास, तो पावर हमेशा पावर से गुणा हो जाता है। जैसे यहाँ 3 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 2, तो इस तरह से इसको करेंगे तो 3 चलते 12, 12 दूना 24। यानी कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर पावर रहेगा, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर रहेगा, तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो तीसरा नंबर हम लोग समझ चुके हैं, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर। चलते हैं चौथे नंबर फॉर्मूला पर जी। तो अगर फॉर्मूला कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम लोग घातांक के मैथ नहीं बना सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो चलते हैं चौथा नंबर फॉर्मूला पर। चौथा नंबर हमारा फॉर्मूला क्या है, तो चौथा नंबर हमारा फॉर्मूला जो है, कह रहा है कि x के पावर m, 4 नंबर फॉर्मूला हमारा जो है x के पावर m है, अब भागा है x के पावर n है। अगर भागा रहेगा, ठीक है, तो भागा रहेगा तो फॉर्मूला घातांक का रूल क्या कहता है कि पावर, अब बेस समान होगा तो, बेस समान नहीं होगा तो नहीं होगा, तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। देखिए x के पावर m माइनस n हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग एग्जाम्पल में 4 नंबर का एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। 4 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हम कह दें कि 5 का पावर 9 है, अब भागा है 5 का पावर 3। देखो भागा लिखने का तरीका कई गो है, जैसे इसको हम ऐसे लिख देंगे तो आप लोग घबराना मत कि ये जो है ये भी भागा है, दोनों सेम ही चीज लिखा हुआ है। चाहे कोई बचपन में हम लोगों को ऐसे सिखाया जाता था, इस तरह से भागा, ये भी थोड़ा सा बड़े हो गए तो इस टाइप से हो गया, तो दोनों सेम ही चीज है। तो अगर इस तरह से घातांकीय रूप में लिखा हुआ हो और कोई पूछ दे हम लोगों से कि इसका मान क्या होगा, तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे, यदि बेस हमारा एक जैसा होगा, यानी ये वाला बेस है, ठीक ना, इसके ऊपर मथवा पर जो है वो घात है, तो 9 - 3 कर देंगे, तो इस तरह से 5 में से 3, ये वाला हमारा घातांकीय रूप आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। अगर ऐसे रहेगा तो क्या कर देंगे हम लोग, 5 दोनों बेस है एक ही, तो 5 और क्या कर देंगे 9 - 3, दोनों सेम, दोनों ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही लिखा हुआ है, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे 5 6, ये भी हो जाएगा और ये भी दोनों एक ही चीज है। तो इस तरह से हम लोग पूरी से चारों के चारों फॉर्मूला समझ चुके हैं। 4 चलते हैं फॉर्मूला नंबर 5 पर। तो फॉर्मूला नंबर 5 क्या है, तो फॉर्मूला नंबर 5 है कि x के पावर a है, यहाँ y के पावर a है। तो यहाँ आप लोग को कुछ दिखाई दे रहा है, आप लोग को दिखाई क्या दे रहा है कि हाँ यहाँ बेस अलग अलग है जबकि घात जो है सेम है। तो चलिए चलते हैं, तो देखिए क्या होता है, यदि बेस अलग घात अलग अलग हो
घात एक ही हो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एक्स वाई घात कट जाएगा और हमारा आंसर ये हो जाए एक्स बराबर वाई। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल जैसे हम लिख दिए कि यहाँ 7 के पावर 2 और भागा फिर लिख दिए। देखिए ये भागा फिर लिख दिए 7 के, यहाँ लिख देते हैं 5 के पावर 2। ठीक है, दोनों भागा तो हम लोग सीधा क्या कर देंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 7/5 और इस तरह से 2 को क्या कर दे, जैसे इसमें ऐसे भी लिख लेते हैं 2 और यहाँ भी लिख लेते हैं 2, तो हमारा पावर जो होगा कट जाएगा और 7/5 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी बेस हमारा जो है उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ रहे तो हम लोग ऐसे भी लिख लेंगे। अब पावर समान होगा तो पावर को हम लोग क्या कर देंगे, कटा देंगे यानी हटा देंगे और जो बेस होगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं, इस तरह से हम लोग 5 नंबर फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर फॉर्मूला पर। तो 6 नंबर फॉर्मूला कह रहा है कि x के पावर a, 6 नंबर फॉर्मूला कह रहा है क्या कि x के पावर a भागा y के पावर b, x के पावर a भागा x के पावर b, तो क्या होगा। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यहाँ आधार हमारा सेम हो गया और पावर अलग अलग हो गया तो आधार कट जाएगा। जैसे 2 के पावर 5 भागा 2 के पावर 5 भागा 2 के पावर 7 होगा तो हम क्या कर देंगे, आधार को, दोनों ये आधार है इसको कैंसिल कर देंगे अब 5 बराबर 7 कर देंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे सकता है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, दोनों के 3 और 4 का बता रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को दे सकता है क्या कि 2 के पावर 3 यहाँ 3 x लिखते हैं, यहाँ 2 के पावर 5 लिखते हैं। तो इस तरह से क्या देखते हैं कि यहाँ आधार, और कोई पूछे कि x का मान क्या होगा तो इस तरह से क्वेश्चन मिल जाए आप लोगों को, तो आप लोग क्या करोगे कि देखेंगे कि इस दोनों का बेस जो है समान है। तो बेस जैसे समान होगा तो हम लोग क्या करेंगे, बेस को कैंसिल कर देंगे और x बराबर 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन फार्मूला नंबर जो है 6 है, जैसे बेस, हाँ फार्मूला नंबर 5 जो है 5 में लिखा हुआ है कि उसका बेस आधार, जैसे यहाँ अगर ऐसे लिख दे, हाँ x बराबर 2 बराबर यहाँ लिख दे क्या, x बराबर 2 यहाँ लिखे 5 बराबर 2, तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, आप यहाँ भी पूछ दे कि x का मान क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी पावर जो है सेम है तो पावर को कैंसिल करेंगे तो x बराबर हमारा 5। ये हम लोग घातांक से बेसिक कंसेप्ट जो है क्लियर कर रहे हैं, तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये वाला हम लोग हल कर लेंगे। चलिए चलते हैं आगे फार्मूला पर। फार्मूला नंबर आगे क्या है, घातांक से संबंधित। तो आगे जो है हमारा 6 नंबर फार्मूला है, 7 नंबर फार्मूला है, x के पावर a भागा y के पावर a। तो इस तरह से अगर ये वाला होगा तो ये इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, देखते हैं कि दोनों में क्या है, तो दोनों में जो है हमारा पावर जो है सेम है। तो पावर जैसे सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पावर सेम होगा तो करेंगे क्या हम लोग, जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो अगर 2 के पावर x होगा और यहाँ भी होगा, यहाँ 3 के पावर, यहाँ 2 के पावर x, यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, हाँ यहाँ भी कर लेते हैं 2 के पावर, एक मिनट हम लोग यहाँ करते हैं x के पावर 2 और यहाँ करते हैं 5 के पावर 2। तो देखिए जब हमारा पावर समान होगा तो पावर कैंसिल हो जाता है और x बराबर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को फार्मूला नंबर 7 जो है क्लियर कर लिए हैं। चलते हैं फार्मूला नंबर, हम लोग फार्मूला नंबर 8 पर। तो फार्मूला नंबर 8 जो है, फार्मूला नंबर 8 क्या कह रहा है,
तो कह रहा है कि x के पावर, यहाँ देखिए x के पावर 1 होगा। चलिए x के पावर यहाँ जो होगा 1/x होगा, यहाँ जो होगा, पहले ये वाला हम आप लोग को पूरा के पूरा समझा देते हैं, पहले लिख देते हैं, इसके बाद आप लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। अगर ये रहेगा x बटा वाई, अब पावर में माइनस रहता है तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाता है, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जो होगा ऐसे हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अगर 2 रहता है, यहाँ 2 रहता है तो यहाँ 2 हो जाता है, माइनस हटाने के लिए। यहाँ जो है ये वाला x के पावर -a, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 1/x के पावर a माइनस हट जाएगा। तो इन तीनों को हम लोग एक्सप्लेन करके समझते हैं तीनों कैसे क्वेश्चन जो है सोल्व होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे x के पावर 0 है, x के पावर 0 बराबर 1, तो इस ये जो है 1 होता है, लेकिन एक बार हम बता दिए हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं कि x के पावर 0 बराबर 1 जो होता है कैसे होता है, यानी कैसे होता है, इससे पहले ये बता दें कि किसी का पावर अगर 5 के पावर 0 होगा तो आंसर होगा 1, अगर 1000 के पावर 0 होगा, 100 के पावर 0 होगा तो 1 ही होगा, यानी 2525 का पावर 0 होगा तो भी 1 होगा। किसी नंबर का पावर जो होगा, चाहे वो रूट में हो, तो रूट के पावर जो होगा 0 हो जाए तो भी 1 ही होगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, जैसे हम 0 ना लिख कर a लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, क्योंकि कटाने के बाद तो 0 ही होगा। तो इसको हम लोग क्या, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x यानी a-a, ठीक है, 1 ला रहे हैं हम, दिखाते हैं आपको कि ये कैसे आता है। अच्छा, जब ऐसे होता है तो देखिए यहाँ आप लोग लिखे हो, हम लोग यहाँ सीखे हैं क्या कि जब माइनस रहता है तो ये वाला इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका मतलब x के पावर a भागा x के पावर a। अच्छा, भागा में यदि हम कहें कि 2/2, तो अब कटा के क्या कहोगे, 1 ही ना कहोगे जी, 2/2, या कहे 5/5 तो 1 हो जाएगा, यानी 5/5 का मतलब 1 ही होगा। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x/a, यानी कटाएंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसीलिए किसी का पावर जो होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। किसी का पावर ये होता है, एक इस तरह से इसको हम लोग साबित किए हैं एक अच्छा से, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे इसको हम साबित किए हैं कि x के पावर 0 बराबर 1 होता है। जैसे आप लोगों से कोई कह दे कि 3 के पावर 0 कितना होगा, तो 1 ही होता है। हर हालत में किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसके बदले 1 ही होता है, याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा। और चलिए चलते हैं इस पर, ये वाला हम लोग क्लियर कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी फार्मूला नंबर 9 में क्या है, फार्मूला नंबर 9 जो है लिखा हुआ है कि x के पावर -1, x के पावर -1 बराबर क्या होता है। तो देखिए इसका लिखे हैं कि 1/x होता है। आप लोग एग्जाम्पल से समझिए कि एग्जाम्पल से कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे आप लोगों से कोई दे दे कि 2 के पावर -1, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप लोग सिंपल है 2/1 लिख लीजिएगा। लेकिन वहीं आप लोगों को दे दे कि 2 के पावर -3 क्या होगा, तो देखिए अगर पावर में माइनस रहेगा तो 1/2 के पावर 3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा। दूसरा बात, अगर x/y, ठीक है, ये वाला हम लोग समझ गए। चलिए चलते हैं फार्मूला नंबर 10 पर। तो फार्मूला नंबर 10 है, सारे के सारे नोट्स आप लोग कर लीजिएगा। जब तक आप लोग लिख कर नहीं पढ़िएगा तब तक जो है कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो ये सारे जो है बेसिक कॉन्सेप्ट था। चलिए चलते हैं 10 नंबर, फार्मूला नंबर 10 पर। फार्मूला नंबर 10 हमारा क्या है कि x/y के पावर 1 बराबर जो है कितना होगा। अब देखिए, अभी ये जो अगर बाटा में रहेगा, हम एग्जाम्पल से भी समझाएंगे, बाटा में रहेगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी y हो जाएगा ऊपर और x हो जाएगा नीचे, और इस तरह से यहाँ पावर 1 हो जाएगा। और अब आप लोग कहोगे कि अगर x/y और यहाँ पावर n हो तो क्या होगा, तो बस वही चीज होगा, x/y, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला यहाँ n हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे 3/7 लिखा हुआ है और यहाँ पावर लिखा हुआ है 5, तो क्या करेंगे, इसको कैसे पावर, यानी माइनस हटाना है, -5 लिखा हुआ, तो इसको कैसे हटाएंगे, तो देखिए 7 को ऊपर और 3 को नीचे और पावर 5, माइनस खत्म हो गया।
ठीक है, इस तरह से ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी भी नंबर का पावर हो तो पलट जाता है, फ्रैक्शन में हो तो। चलिए चलते हैं आगे वाला और लास्ट वाला जो फॉर्मूला हमारा है, x के पावर a लिखा हुआ हो तो क्या होगा। हम सीधा बताए हैं कि x ये हो जाएगा, जैसे 3 के पावर -2 लिखा हुआ हो तो 1/3 के पावर 2 हो जाएगा, और इसको सोल्व करते हो तो 1/3 बराबर 1/9। इस तरह से हम सारे जो है ये सारे कंसेप्ट आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो हम आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि एक भी क्वेश्चन घातांक से आप लोगों को नहीं छूटेगा। मेरा पार्ट बाय पार्ट करके घातांक से भी, चाहे जितना भी मैथ से संबंधित टॉपिक है, पार्ट बाय पार्ट करके हम सबका सॉल्यूशन आप लोगों को आसान से आसान तरीका से हम लोग देंगे। आप लोग को करना क्या है कि सारे सॉल्यूशन को, सारे जो नोट्स है उसको नोट्स बनाते, सारे जो कंसेप्ट है उसका नोट्स बनाते हुए आप लोग कदम बाई कदम आगे बढ़ोगे तो ही मैथ जो होगा क्लियर होगा। ठीक है, हम सारे अंततः हम लोग, मेरा प्रयास यही है कि RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे पार्ट बाई पार्ट करके हम आप लोगों को बताएंगे। बाकी के बाद में इससे संबंधित और पार्ट बाय पार्ट करके क्वेश्चन आएगा। आज तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट क्लियर किए हैं, अगला बार हम लोग इससे संबंधित सारे मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।